जय जिनेंद्र। इस वीडियो में हम परिणामों की विचित्रता देख रहे हैं कि परिणाम कैसे हमारे परिणाम बदलते रहते हैं और कैसे हमको उसका फल की तैयारी रहती है। एक हम कहानी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। एक राजा थे, उनके वैराग्य के परिणाम हुए तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और अपने छोटे से नाबालिग पुत्र को उन्होंने सिंहासन पे राज तिलक करके बैठा दिया। उस समय के मंत्री और सेनापति जो होते थे वो बहुत ईमानदार होते थे, जो जब तक कि नाबालिग राजकुमार बड़ा नहीं हो जब तक राजपाट संभालते थे उस समय। अब और कई बहुत सारे ऐसे भी होते थे जो अपना कब्जा जमा लें। तो जो मुनिराज जो थे वो जंगल में चले गए, तपस्या कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वो तपस्या कर रहे थे तो कुछ महिलाएं वहाँ पर उनके दर्शन हेतु गई और वो आपस में बातचीत करने लगी, ये कौन से महाराज जी हैं, कौन से महाराज हैं। तो फिर मालूम पड़ा कि अरे ये वो महाराज जी जो फलाने देश के राजा थे और अपने छोटे से पुत्र को राज तिलक करके वैराग्य लेकर के मुनि बन गए थे। और देखो मंत्री और सेनापति कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है और ऐसा वैसा। तो उनके कानों में सब बात पड़ी। एकदम से उनको महाराज को गुस्सा आया कि अरे मेरे सेनापति और मंत्री इतने दुष्ट हैं और मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसे ये परिणाम हुए। तो एकदम से ये परिणाम होते ही उनके 7वें नरक के परिणाम हो गए। ये वाले आयु नहीं बंधी अभी उनको, 7वें नरक के परिणाम किए उन्होंने ये। उसके बाद में उसी समय अपने आप को उन्होंने संभाला और एकदम से उन्होंने अपने आप को संभाला और कहा कि अरे कौन राजा और कौन बेटा, किसका बेटा और कहाँ का राजा, न मैं कोई राजा हूँ न कोई मेरा बेटा है। 12 भावना का चिंतन शुरू हुआ कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को संभाला। तो वैसे ही उनके परिणाम 16वें स्वर्ग के हो गए। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को और स्थिर किया और अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगाया। तो उपयोग जब आत्मा में लगाया तो उनके परिणाम हो गए सर्वार्थ सिद्धि के। सर्वार्थ सिद्धि के परिणाम हुए। उसके बाद में जब वो अपनी उनका उपयोग आत्मा में गया और जब वापस ही नहीं आया आत्मा से बाहर, उपयोग वहीं का वहीं रह गया, तो उनका निर्वाण हो गया और वो मोक्ष चले गए। इसके अंदर क्या हुआ, ये कहानी संबंधित है। राजा सैनिक उस समय भगवान के समोसण में गए थे, महावीर भगवान के। वहाँ पर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि वो जो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है। तो समोसण में ही उनको ये आया कि उनके उस समय जब वो महिलाओं की बात सुनी थी, जब उनके 7वें नरक के परिणाम हो रहे थे, तो उनको आया कि आप जाओ और उनको संबोधन करो कि वो अपने आप को संभाले, स्थितिकरण करो उनका। और वो जो है वो उनको परिणाम 7वें नरक के हो रहे हैं। और जब वो राजा सैनिक यहाँ तक पहुँचते हैं, जब तक तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनको केवल ज्ञान हो गया और देवलोक पुष्पवृष्टि कर रहे हैं और राजा सैनिक ने देखा कि अरे इतने में तो केवल ज्ञान हो गया। तो ये इस कहानी के अंदर जो परिणामों की विचित्रता बताई है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है कि हमको अपने परिणाम कैसे संभाल के रखना चाहिए और परिणामों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।